एंजॉय का पल है, एंजॉय का दिन है और आज का दिन बड़ा दिन है। आज हमारी बड़ी बहन लक्ष्मी डोंगरे जी का बर्थडे है। लक्ष्मी डोंगरे जी के बर्थडे को खास बनाने के लिए उनके जो पतिदेव हैं उमेश डोंगरे जी, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे बहुत क्लोज मित्र भी हैं, उन्होंने एक ये कहें कि होटल में पार्टी का आयोजन किया। सबसे पहले हम लोगों ने केक काटा है, कैमरा पर्सन निखिल से कहूँगा कि केक को दिखा दीजिए। इसके बाद हम सीधे बातचीत करेंगे लक्ष्मी जी से। लक्ष्मी जी, लोकल टी में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। आज कितने साल की हो गई हैं आप? 32 साल की हो गई हूँ। क्यों, क्या हो गया आपको? मैं बताने परहेज कर रही है, कोई दिक्कत नहीं भैया नहीं। 32 साल में जीवन के कोई खट्टे मीठे अनुभव शेयर करना चाहेंगे लोकल जी? मैं बहुत खुश हूँ भैया कि मेरे को ये जीवन साथी के रूप में मिले जो हर सुख दुख में साथ देते हैं। मैं तो देखिए, मैं तो आपके जीवन साथी का व्यक्तिगत तौर पर नहीं, ऑन कैमरे में भी तारीफ करूंगा कि उमेश डोंगरे जी जैसा इंसान नहीं है। जो डोंगरे जी बाहर से है वो अंदर से है। कई लोगों के बाहर का जो परत रहता है वो अलग रहता है, अंदर का परत अलग रहता है। लेकिन डोंगरे जी के अंदर ऐसा व्यवहार है, ऐसा क्वालिटी है। जब भी फोन कीजिए आप, मैं जब भी फोन करूँ, चाहे वो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, डोंगरे जी तत्काल हाजिर हो जाते हैं। इनके अंदर एक क्वालिटी ये है कि लोगों की मदद करने में उमेश डोंगरे जी हमेशा आगे रहते हैं। कोई खट्टे मीठे अनुभव शेयर करना चाहेंगे लोकल जी? उमेश जी के विषय में तो कुछ बता दीजिए। कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है। शब्द नहीं है? मैं बहुत खुश हूँ भैया, और क्या बोलूँगी। चलिए, धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं बहुत खुश हूँ, आपके चेहरे में मुस्कुराहट नजर भी आ रहा है। इसके बाद अगला सवाल उमेश जी से। उमेश जी, आज एक सवाल आपको मैं करूंगा, एक बहन का भाई बनकर पूछूंगा और आपके पतिदेव के रूप में इसका जवाब देना है। उमेश जी, लक्ष्मी जी का 32वां आज उनका बर्थडे है। उम्र के 31वें पड़ाव को उन्होंने पार कर लिया, 32वें पड़ाव पर पहुंच गई है। आपके साथ जो इनका जो साथ है, कितने साल का साथ है और इस दौरान के जो अनुभव है शेयर करना चाहेंगे लोकल टीवी? सबसे पहले तो लोकल टीवी के ओनर और मेरे प्रिय भाई रवि तिवारी जी का और भाई विक्की का हृदय से मैं आभार और धन्यवाद देता हूँ कि मेरे एक फ़ोन कॉल से आज मेरे घर खुशियों में शामिल हुए। साथ हमारे श्री गणेश दुर्गा सर, मोहन नागे सर, भाई निराकार डोंगरे, निशु बघेल, भूपेश बघेल, अनिल बेसरा, पप्पू बेसरा, पिंटू बेसरा, सुनील बेसरा, और गोलू खान, सबका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप ही मेरे परिवार हो और आप लोगों के बिना ये खुशियों को पर मैं मना नहीं पाता। तो सबसे पहले तो सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें खट्टी मीठी आदत तो रहती है, लेकिन ये एक चीज़ उनमें क्वालिटी है कि जब मैं बहुत ही संघर्ष के समय मतलब मूवमेंट में गुजरता हूँ तो मेरे साथ खड़ी रहती है, तो मेरे लिए बहुत कीमती है। लक्ष्मी जी कभी जैसे नाराज हो जाती हैं, जैसे चुनाव के दौरान मैंने देखा है, मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने कई लोगों के लिए मेहनत करके उनको बड़े मुकाम पर पहुँचा दिया है, मैंने देखा है। आपके संघर्ष को भी मैंने देखा है। ऐसा कोई पल है क्या कि लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं, उसके बाद उनको आप कैसे मनाते हैं? हाँ, ऐसा मूवमेंट रहा है क्योंकि इस समय मेरे चुनाव के दौरान सबसे पहले तो जन्मदिन की जैसे शुभकामनाएं देता हूँ आपको। और ये चुनाव के दौरान मैं एक चीज़ देखा है इनमें, जैसा भी है जैसे पति की जो भावना रहता है, इनका पैर में अभी भी आपको कई बार शेयर है कि लिगामेंट टूटा हुआ है इनका। उसके बावजूद मैं देखता था कि मेरे चुनाव के दौरान वो डोर टू डोर कैंपेन करती रही, हर घर पहुँची। हालांकि अपन कुछ वोटों से पीछे रह गए, लेकिन इतना नहीं कि अपन खुशी इस बात है कि हम अपने बीवी का दिल जीत पाए, वो अलग चीज़ है, ये बहुत बड़ी बात है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपने उनका दिल जीत लिया है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए उमेश जी, आपका धन्यवाद। अब हमारे बड़े भाई गणेश दुर्गा जी हैं, दुर्गा से क्या कहना चाहिए? बहुत धन्यवाद भाई, सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद है कि आपने आया। सब तो भाई उमेश बचपन से हम लोग का उठना बैठना घूमना फिरना जो भी है, पास में घर है। उमेश जी आपको बहुत तारीफ करते हैं। जब भी यदि बातचीत हम लोग करते हैं ना, तो फिर आपके विषय में एक अलग ही तरह का उनके दिल में सम्मान है। जब भी आपके विषय में मैं जब आपसे मिला भी नहीं था, तब भी उमेश जी हमेशा आपके विषय में बताते थे कि गणेश भैया एक जिंदा दिल इंसान है, उनके साथ मैं बहुत क्लोज हूँ। तो बचपन की ऐसी कोई बात है यादगार पर जो लोकल टीम बताना चाहेंगे? वो तो उसका बड़प्पन है, मेरा तो हमेशा साथ रहा है। मेरा एक बहाना रहा है रवि भाई कि मैं लोगों को सही सलाह दूँ।
सही सलाह दो, सही जीवन और खुशियों भरे जीवन जिए, ऐसा मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है। और आज तक मैं समाज सेवा के काम से भी आप कभी सुनते रहे, मैं बिल्कुल लगे रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पूरा यहाँ जिनको मैं जानता हूँ, जो भी मुझसे मिले वो बहुत खुश है। ये आपका मेरा व्यवहार ही इतना अच्छा है दुर्गा सर कि आपसे जो भी मिलता, मैं पहली बार मिला था आपसे, मैं प्रभावित हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैं तो हमेशा आते रहता हूँ बहन के यहाँ, उमेश भाई के यहाँ। मैं जब भी मन करता है फ़ोन करता हूँ, मैं आ रहा हूँ। लक्ष्मी दीदी का व्यवहार कैसा है? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं जब भी आता हूँ, भैया बैठिए बोलती है, आने से चाय नाश्ता बिल्कुल, खाना वाना सब पानी मिल जाता है। पानी भैया चाय बनाऊँ बोलती है, मैं बोलता हूँ बहन मैं चाय पी। मैं सीधा खाना खा के जाऊँगा बहन के, और खाना खा के ही जाता हूँ। चलिए गणेश साहब का धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं मोहन जी से बात करूंगा, क्योंकि आपके मोहन जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा मोहन जी, क्या कहना चाहेंगे? उमेश जी आपके एक बहुत करीबी मित्र हैं, लक्ष्मी दीदी से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, इस कपल के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप रवि भाई ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लोकल टीवी को। ये हमारे उमेश भाई, मेरा 2017 से इनका मेरा संबंध रहा। मैं पहले इनको नहीं जानता था, लेकिन जब से इनसे मेरा दोस्ती हुई, प्रतिदिन हम जिस दिन बात नहीं करते थे, बात नहीं होती, जिस दिन बात नहीं होती अगले दिन हम ये बोलते हैं कि क्या नाराज़, मेरे से नाराज़ हो गए क्या, राजबाब मेरे से फ़ोन नहीं लगाया। मैं भी बोलता हूँ कि किससे नाराज़ हो गया मेरे से, फ़ोन नहीं लगाया। हम लोग का बात बोलते हैं, और ये दोनों का जोड़ी सलामत रहे। दोनों को हमेशा आशीर्वाद देता हूँ और समझाता भी हूँ कि आपस में दोनों जैसे पति पत्नी में कुछ खट्टा मिट्ट बात होती है, दो बर्तन टकराव होता ही है। हाँ, तो मैं समझाता हूँ। और कुछ बात रहती है तो मेरे को फ़ोन करते हैं कि हाँ, जैसे ये भाई साहब कहीं घोरापदर में रहे, किसी का फ़ोन नहीं लगा तो मेरे को फ़ोन करते हैं। जिनका बर्थडे है उनके विषय में कुछ बोल दीजिए मोहन जी। जी हाँ, आप खाली उमेश जी का बस तारीफ करते जा रहे हैं। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज के पहले हमने बधाई दे चुकी है भैया, और मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ अगले जो बर्थडे होगा, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मैंने खुशहाली आए, और भगवान से दुआ करता हूँ यही मेरी आशीर्वाद है। निराकार जी मेरे परम मित्र, मेरे बचपन के बाद सखा, और निराकार जी मेरे साथ ही पढ़े। गणेश जी आपको बता दूं, शुरू से शर्मिले नहीं चलते हैं, उनका व्यवहार बढ़ते समय जैसा था अभी भी रहता है। निराकार जी क्या कहना चाहिए? आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज हमारी प्यारी लक्ष्मी भाभी का जन्म दिवस है। हम लोगों का पारिवारिक बैकग्राउंड है, पर हम एक ही परिवार से आते हैं और रिश्ते में मेरे भाभी ही लगती हैं, और उनका स्वभाव इतना सुंदर है। मैं जब भी आऊँ उनके घर, आज नहीं, आज शादी हुआ उनका और देवों सीखते हुए नहीं, उससे पहले भी हमारा रिलेशन रहा है भैया के साथ। और जब से भाभी आई है उस समय से जब भी मैं देवो गाऊँ, मैं जब भी आता हूँ बैठता हूँ, बाबू बैठो करके एक गिलास पानी दे करके एकदम अपने मतलब एक माँ समान उनका व्यवहार रहता है। मैं हृदय से आज जन्म दिवस की बात, आज भाभी का जन्म दिवस है, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि बार बार ये दिन आए और हर दिन हम शामिल हों इस पार्टी में, और हमें अपना परिवार का अंग माने। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपको जन्मदिवस की उमेश जी बहुत भूल जाना भाई, उस समय हमको याद नहीं आता, हम जरूर पहुँचेंगे। और कोई भाई साहब है जो बात करना चाहेंगे, लक्ष्मी के विषय में कहना चाहेंगे, और कोई है जो बात करना चाहेंगे? बात करेंगे भूपेश, बात करेंगे। आइए भूपेश, बिल्कुल कुछ शब्द कहिए, आइए सामने आइए, क्योंकि उमेश जी के साथ आप लोग दिल का रिश्ता है, एकदम करीब से जुड़े। क्या कहना चाहेंगे भूपेश जी? सामने ले जाइए। तो लोकल टीवी को धन्यवाद, और भाभी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं भगवान से, और ऐसे ही हर समय मुस्कुराते रहें, और भैया के साथ हर समय कदम से कदम साथ दें। भूपेश साहब, लंबी आयु मतलब 120-130 साल के आसपास कह रहे हैं, ऊपर वाले से आप कितना मांग रहे हैं? 130 प्लस है कुछ, हजारों प्लस, मतलब ज़्यादा ही मांग रहे हैं मतलब आप। चलिए, आपके तरफ से मैं भी ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि हमारी बहन जी लगभग 150 के आसपास, उससे भी ज़्यादा प्लस जाए, उमेश जी भी लगभग 150 के आसपास जाए, और दोनों की जोड़ी बुढ़ापे में भी ऐसे ही बनी रहे। तो ये खबर को बनाने का उद्देश्य था। कई तरह के लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि लोकल टीवी कुछ भी दिखाता है, लोकल टीवी कुछ भी नहीं दिखाता। लोकल टीवी उन चीज़ों को दिखाता है जहाँ पर दिल के रिश्ते की बात होती है। लोकल टीवी उन चीज़ों को दिखाता है जहाँ पर अपनत्व की भावना होती है। लोकल टीवी उन चीज़ों को दिखाता है
जहां पर आपस में गहरा रिश्ता होता है। हम किसी भी चीज को नहीं दिखाते, हमारा काम है क्षेत्रीय खबरों को आप तक पहुंचाना। लेकिन मेरे भी कई लोगों से संबंध है, कई तरह के लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि रवि तिवारी कुछ भी चीजों को दिखाता है, कुछ भी चीजों को प्रसारित करता है, लेकिन मैं जब कुछ भी चीजों को दिखाता हूं तो दर्शक बड़े प्रेम के साथ मेरे इस समाचार को देखते हैं। कहते हैं ना, कहने वाले तो कई तरह के लोग रहते हैं, निंदक नियरे राखिए, बहुत अच्छे शब्द कहा गया है। जब तक आप निंदा करने वाले को अपने पास नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ नहीं सकते। निंदा करने वाले आप मेरी निंदा करते रहिए, मैं हमेशा लोकल टीवी और मेरे अपनों को लेकर मैं ऐसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी धर्मगढ़।